Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद को रोककर हुसैनी पाशा AIMIM कॉर्पोरेटर और इनके साथियों ने गंदी गंदी गाली गलौज की थी। इसी को लेकर एडवोकेट अदनान खमर ने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान खमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। हैदराबाद की सियासत में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा अमजदुल्ला खान साहब की गाड़ी को पूरे झुंड के साथ रोकते हैं और इतनी गंदी गलीज नंगी मां बहन की गालियां देते हैं जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सारी इंसानियत को शर्म आ जानी चाहिए। यह बहुत ही कमजोर और कायर हरकत थी जिससे मालूम होता है कि हुसैनी पाशा कितने कमजोर लीडर हैं। यह वीडियो वायरल हो चुकी है। हैदराबाद के मुसलमान शॉक्ड हैं, कह रहे हैं कि यह कैसी सियासत है, यह कैसी क़ियादत है, यह कौन सी लीडरशिप है जो कौम के नाम पर वोट तो लेती है लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों को गंदी गंदी गालियां देकर जलील करती है। मेरा सवाल है असदुद्दीन अवैसी साहब से, कटघरे में अगर सबसे पहले किसी को ठहराना चाहिए तो वो MIM के जो प्रेसिडेंट है और हैदराबाद के MP है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ठहराना चाहिए। हैदराबाद के अंदर सियासत अब एक जानलेवा खेल बन गया है। सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स पर जानलेवा हमले, गाली गलौज और धमकियां यह आम सी बात हो गई है। ऐसा माहौल आज से 20 से 25 साल पहले बिहार और उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, वहां पर जंगल राज हुआ करता था। लेकिन असद साहब आज आपकी क़ियादत में पुराने शहर हैदराबाद में आज ये गुंडाराज, ये जंगल राज चल रहा है। आज हैदराबाद पार्लियामेंट चंबल की घाटी बन चुकी है। अगर किसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लीडर बनना है तो तालीम, पढ़ाई, होनहार इसकी जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाली गलौज करो, गुंडागर्दी करो, लैंड ग्रैबिंग करो, सूदखोर बनो, रोडिज्म रहो, तब जाके आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर बनते हैं। असद साहब, ये सब देखकर जो पढ़ा लिखा आम नौजवान है ये सियासत से दूर होता जा रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि नौजवानों को सियासत में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे गंदे गिरे हुए लोग आपकी जमात में मौजूद होंगे तो अच्छे लोग आपसे कैसा जुड़ेंगे। मैं जानता हूं आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कई कॉर्पोरेटर्स बहुत ही मेहनत से अच्छा काम करते हैं, कई MLAs है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन हुसैनी पाशा के जैसे लोगों की वजह से ना सिर्फ जमात बल्कि पूरी मुस्लिम क़ियादत, जितने भी मुसलमान हैं उन सब के ऊपर कलंक लग रहा है कि ये मुसलमाना इत्ते केच है और अच्छे लोग, काबिल लोग सियासत से और खासतौर पे आपकी जमात से दूर होते जा रहे हैं। असद साहब, आप खुद सोचिए कि ये कौन सी क़ियादत है। आप हमेशा कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ। अरे किस बात पर मुत्तहिद हो? गाली गलौज पर, ये गुंडागर्दी पर? आज मुसलमानों को एक नई सोच की जरूरत है, ऐसी सोच जिसमें एक दूसरे की इज्जत हो, आगे बढ़ने का जज्बा हो और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत की, आबरू की हिफाजत करे, ना के गाली गलौज करके जलील करे। आप जाकर देखिए तेलंगाना में दूसरे कम्युनिटीज भी हैं। रेड्डियों का एग्जाम्पल लीजिए। रेड्डी हजरात जो है आपको बीजेपी में भी बड़े बड़े पोजीशंस पे मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे, BRS में भी मिलेंगे। ये लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखते हुए भी, लेकिन जब रेड्डियों की अपने कम्युनिटी की बात आगे आती है तो एक हो जाते हैं, इनके संगमा होते हैं। ये लोग साथ में बैठ के अपनी कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर बात करते हैं। गौट कम्युनिटी से आप सबक लीजिए, अरे आप लंबाड़ों से सबक लीजिए, आप शेड्यूल कास्ट दलितों से, चंबारों से आप जो है सो सबक लीजिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की क़ियादत
बहुत ज्यादा पीछे हो गई है। अगर इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया तो देश तो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे के पीछे जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। जो आवाज जहालत से, गाली गलौज से उठती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन जो आवाज तहजीब से, इज्जत से आगे बढ़ती है उसको सब सुनते हैं। तो मुसलमानों को ऐसी क़ियादत ठहराने की आज जरूरत है। ऊपर से मेरी गुजारिश है अमजदुल्ला खान साहब से भी कि आज अवाम आपको चाहती है, आपके पार्टी के जो वर्क्स है उससे काफी ज्यादा जो सो प्रभावित है। जब लोगों की मोहब्बत आपके साथ है तो आप क्यों लीडरशिप नहीं ठहराते? आप और फिर फिरोज खान, जब लोगों की मोहब्बत आपके साथ है तो आप लोगों को चाहिए कि नई लीडरशिप ठहराएं। एक अब्दुल रहमान को आप ठहराए तो इतना बवाल मच गया, वाकई में बहुत ही काबिल है अब्दुल रहमान। ऐसे और अब्दुल रहमान जब आप ठहराएंगे तो ना सिर्फ आपकी पार्टी की भलाई होगी बल्कि सारे मुसलमानों की भलाई होगी। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।